मुंडकोपनिषद। यह अथर्ववेद की शौनकीय शाखा की उपनिषद है, जिसमें 3 मुंडक हैं तथा प्रत्येक मुंडक में 2-2 खंड हैं। मुंडक शब्द का तात्पर्यार्थ मन का मुंडन कर अविद्या से मुक्त करने वाला ज्ञान है। इसमें महर्षि अंगिरा ने शौनक जी को परा अपरा विद्या समझाई है। प्रथम मुंडक के प्रथम खंड में ब्रह्म विद्या की परंपरा के बाद ऋषि संवाद के रूप में परा अपरा विद्या का विवेचन है एवं परा विद्या से ब्रह्मबोध तथा परमेश्वर से जगत की उत्पत्ति का वर्णन है। दूसरे खंड में अपरा विद्या, यज्ञ और उसके फल, भोगों से विरक्ति तथा ब्रह्मबोध के लिए ब्रह्मनिष्ठ गुरु तथा अधिकारी शिष्य के सम्मिलन को आवश्यकता बताई गई है। द्वितीय मुंडक में अग्नि की चिंगारियों की तरह ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति एवं लय का वर्णन करते हुए ओमकार रूपी धनुष एवं आत्मा रूपी बाण से परमात्मा का लक्ष्य वेद, ब्रह्म का स्वरूप एवं ब्रह्म प्राप्ति का महत्व है। तृतीय मुंडक में शरीर रूपी एक ही वृक्ष पर जीवात्मा और परमात्मा रूपी 2 पक्षियों के उदाहरण सहित अंतःकरण की शुद्धि द्वारा ब्रह्म प्राप्ति तथा ब्रह्मवेत्ता की गति तथा महत्ता का वर्णन है। अथ प्रथमम मुंडकम। प्रथमा खंड। देव ब्रह्मा सभी देवों में प्रथम उत्पन्न हुए। वे विश्व का निर्माण करने वाले हैं और 14 भुवनों के रक्षक हैं। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को समस्त विद्याओं की आधारभूता ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। अथर्वा को देव ब्रह्मा ने जिस ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था, अथर्वा ने वह विद्या अंगिर अंगी मुनि को प्रदान की। अंगिर ने उसका उपदेश भरद्वाज पुत्र सत्यवाह को दिया। सत्यवाह ने वही विद्या अंगिरस को प्रदान की। प्रसिद्ध सद्गृहस्थ शौनक ने अंगिरस के पास शिक्षार्थी के रूप में विधिपूर्वक जाकर पूछा, हे भगवान, किसके जान लेने पर यह सब कुछ जान लिया जाता है? अंगिरस ऋषि ने शौनक को उत्तर दिया, ब्रह्मवेत्ताओं ने ब्रह्म विद्या के अंतर्गत 2 विद्याएं जानने योग्य बताई हैं, एक पराविद्या और दूसरी अपरा विद्या, जिसमें ऋग्यजुष, साम, अथर्व, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष का ज्ञान होता है, वह अपरा विद्या है, तथा जिसमें उस अक्षर ब्रह्म ओमकार का ज्ञान होता है, वह परा विद्या है। वह जो देखा न जा सके, न पकड़ा जा सके, जिसका कोई गोत्र नहीं, कोई वर्ण नहीं, जिसे चक्षु और श्रोत्र की आवश्यकता नहीं, जिसे हाथ और पैरों की आवश्यकता नहीं, जो सदैव नित्य, व्यापक, सर्वत्र व्याप्त और अत्यंत सूक्ष्म है, जो क्षय रहित अथवा अनश्वर है, जो संपूर्ण भूतों का कारणभूत है, उस पर ब्रह्म को विवेकी जन सर्वत्र देखते हैं। मकड़ी जैसे अपने पेट से जाले को उत्पन्न करती और अपने भीतर ही निगल लेती है, पृथ्वी जैसे विभिन्न प्रकार की औषधियां उत्पन्न करती है, मनुष्य शरीर से जैसे केश और लोम रोएं उत्पन्न होते हैं, वैसे ही उस अनश्वर ब्रह्म से ही यह विश्व उत्पन्न होता है। तप के द्वारा ब्रह्म बढ़ता है, बीज रूप को प्राप्त होता है, उससे अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से प्राण, उससे मन, उससे सत्य पंचभूत, उससे लोक और मनुष्य आदि, उनसे कर्म और कर्म से अमृत रूप फल प्राप्त होता है। जो सर्वज्ञ और सर्वविद है, उसका तप भी ज्ञान युक्त होता है। उसी पर ब्रह्म से इस ब्रह्मांड में नाम, रूप और अन्न उत्पन्न होता है। पर ब्रह्म काया रहित है, इसलिए उसके द्वारा किया हुआ तप लौकिक प्रचलन के आधार पर नहीं समझा जा सकता। वह अविरल, शांत, अगम स्थिति में संकल्प पूर्वक जो हलचल उत्पन्न करता है, वही उसका तप है। द्वितीय खंड। सूक्ष्मदर्शी ज्ञानियों ने वेद मंत्रों में जिन कर्मों का दर्शन किया, त्रेता युग में उन्हीं का विविध प्रकार से विस्तार हुआ। हे सत्य की कामना से युक्त पुरुषों, अपने कर्मों का श्रेष्ठ फल प्राप्त करने के लिए इस जगत में यही मार्ग है कि आप सब नित्य ही श्रेष्ठ आचरण करें। देवताओं तक हव्य पहुंचाने वाले अग्नि के प्रदीप्त होने पर समिधाओं के बीच से जब ज्वालाएं धधक उठें, उस समय आज्ञ भाग आहुतियों के बीच में श्रद्धापूर्वक क्रमशः आहुतियां प्रदान करें।
जिसका अग्निहोत्र दर्श अमावस्या, पौर्णमास, पूर्णमासी से रहित, चातुर्मास्य संबंधी यज्ञ तथा आग्रहण शरद ऋतु में निर्दिष्ट यज्ञ से रहित, अतिथि पूजन से रहित, यथा समय किए जाने वाले यज्ञ तथा बलिवैश्व से रहित एवं विधि रहित है, ऐसा अग्निहोत्री अपने 7 जन्मों के पुण्य का विनाश करता है। काली, कराली, अत्यंत तीक्ष्ण, मनोजवा मन के समान छंचल, लाल वर्ण वाली, धूम्र वर्ण वाली, चिंगारी वाली तथा देदीप्यमान विश्वरुचि, ये अग्नि की 7 जिह्वाएं हैं। जो पुरुष इन देदीप्यमान अग्नि ज्वालाओं में यथा समय आहुतियां देता हुआ अग्निहोत्र कृत्य संपन्न करता है, उसे वे आहुतियां ही सूर्य रश्मियों के साथ देवाधिपति इंद्रदेव के पास स्वर्ग में ले जाती हैं। वे आहुतियां यजमान का सत्कार करती हुई उसे सूर्य रश्मियों के साथ ले जाती हुई कहती हैं कि आओ आओ, यह आपके शुभ कर्मों के पुण्य फल से प्राप्त हुआ ब्रह्मलोक है। ये यज्ञ रूप अग्निहोत्रादि कर्म, जिनमें 18 रीतविज, 16 रीतविज, यजमान और यजमान पत्नी कहे जाते हैं, सकाम कर्म के आदेश में आने से अस्थिर एवं नाशवान बताए गए हैं। जो मूढ़ लोग यही श्रेय है कहकर इनकी प्रशंसा करते हैं, वे बार बार जरा मरण को प्राप्त होते रहते हैं। अविद्याग्रस्त रहते हुए भी अपने को बड़ा बुद्धिमान तथा बड़ा पंडित समझने वाले वे मूढ़ लोग अंधे के नेतृत्व में चलने वाले अंधों के समान भटकते और अनेक कष्ट सहन करते हैं। अज्ञानी पुरुष अविद्या में अनेक प्रकार से फंसकर हम कृतार्थ हो गए हैं ऐसा मानते हुए अभिमान करते हैं, क्योंकि सकाम कर्म करने वाले कर्म फल में आसक्त होने से तत्व ज्ञान नहीं समझते, अतः वे दुखों से व्याकुल होते और कर्म फल क्षीण होने पर स्वर्ग से च्युत हो जाते हैं। इष्ट और पूर्व कर्मों को ही श्रेष्ठ मानते हुए वे महामूढ़ किसी अन्य को श्रेयस्कर नहीं जानते हैं। सकाम कर्म के फल को वे स्वर्ग से भी उच्च अनुभव करते हैं, परंतु वे इस लोक या उससे भी निम्न लोक में प्रवेश करते हैं। जो वन में निवास करते हुए, तप साधना करते हुए, श्रद्धा युक्त जीवन जीते हुए और भिक्षाटन करते हुए संतोषी जीवन जीते हैं, वे मल विक्षेपों से रहित होकर सूर्य द्वार उत्तरायण मार्ग से वहां जाते हैं, जहां अमर और अविनाशी ब्रह्म का परम धाम है। कर्मों द्वारा प्राप्त होने वाले लोकों की असारता को जानकर ब्राह्मण ब्रह्म विद्या के अधिकारी वैराग्य को प्राप्त हो, क्योंकि केवल किए हुए सकाम कर्म से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः उस ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु को हाथ में समिधा लेकर वेदज्ञ और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए। वह ज्ञानवान गुरु पास में आए हुए उस पूर्णतया शांत चित्त एवं जितेंद्रिय शिष्य रूप जिज्ञासु को तत्वतः ब्रह्म विद्या का उपदेश करे, जिससे शिष्य को सत्य स्वरूप अविनाशी ब्रह्म का सम्यक ज्ञान हो सके। द्वितीयम मुंडकम, प्रथम खंड। वह ब्रह्म और यह जगत सत्य है। जैसे प्रदीप्त अग्नि के समान सहस्रों चिंगारियां उत्पन्न होती हैं, वैसे ही हे प्रिय, उस ब्रह्म से अनेक प्रकार के भाव प्रकट होते हैं और उसमें ही विलीन भी हो जाते हैं। वह प्रकाशमान अमूर्त रूप ब्रह्म अंदर बाहर सर्वत्र विद्यमान है। वह अजन्मा, प्राण रहित, मन रहित एवं उज्ज्वल है और अविनाशी आत्मा से भी उत्कृष्ट है। इसी अविनाशी ब्रह्म से प्राण, मन एवं समस्त इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। इसी से आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। अग्नि जिस ब्रह्म का मस्तक है, सूर्य और चंद्र जिसके नेत्र हैं, दिशाएं अथवा सुविस्तृत वेदवाणियां जिसके कर्ण हैं, वायु जिसका प्राण है, संपूर्ण विश्व जिसका हृदय है, पृथ्वी जिसके पैरों की उत्पत्ति है, निश्चय ही वह ब्रह्म संपूर्ण प्राणियों में अंतरात्मा रूप में प्रतिष्ठित है। उस विराट पुरुष से ही वह अग्नि उत्पन्न हुआ है, सूर्य जिसकी समिधा रूप है। उस आकाशस्थ अग्नि से निष्पन्न सोम से, पर्जन्य और पर्जन्य से
पृथ्वी में औषधियां उत्पन्न होती हैं। औषधियों से पुरुष में वीर्य उत्पन्न होता है। पुरुष द्वारा उस वीर्य के सिंचन से पुरुष से ही समस्त प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। उसी विराट पुरुष से ऋचाएं, साम मंत्र, यजु, दीक्षा, संपूर्ण यज्ञ, समस्त कर्म तथा दक्षिणाएं प्रकट हुईं। संवत्सर, यजमान, सब लोक मनुष्यादि उसी से उत्पन्न हुए। उसी के द्वारा वे लोक भी उत्पन्न हुए जहां चंद्रमा पवित्र कारक रश्मियां बिखेरता तथा सूर्य ऊर्जा पहुंचाता है। उस विराट पुरुष से ही विविध देवता, साध्यगण देव विशेष, मनुष्यगण, पशु, पक्षी, प्राणापान, धान, जौ, तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य और विधि यम नियमादि सब उत्पन्न हुए हैं। उस पुरुष से ही 7 प्राण, 2 नेत्र, 2 श्रवण, 2 प्राण, 1 जिह्वा उत्पन्न हुए। उसी से अन्न की 7 ज्वालाएं, 7 समिधाएं, 7 विषय, 7 यज्ञ उत्पन्न हुए। उसी से ये 7 लोक प्रकट हुए जिनमें 7 प्राण विचरते हैं। प्रत्येक प्राणी रूप गुहा में आश्रित सन्निहित ये 7 पदार्थ उसी से प्रकट होते हैं। उस पुरुष से ही समस्त समुद्र और सभी पर्वत एवं विभिन्न रूपों वाली नदियां उत्पन्न हुई हैं। उसी से संपूर्ण औषधियां और रस की उत्पत्ति हुई। वही पुरुष सभी प्राणियों में अंतरात्मा रूप में प्रतिष्ठित है। हे सौम्य, यह संपूर्ण जगत, कर्म और तप सभी परब्रह्म रूप है। वह परम तत्व अमृत रूप है। पुरुष उस ब्रह्म को सभी प्राणियों की हृदय गुहा में अधिष्ठित जानता है। वह इस जगत में अविद्या ग्रंथि को खोल देता है। द्वितीय खंड। यह ब्रह्म प्रकाशमान, सब में व्याप्त, हृदय गुहा में विचरणशील तथा महान पद वाला है। इस ब्रह्म में चलने वाले, श्वास लेने वाले, पलक झपकने वाले सब प्राणी समाविष्ट होते हैं। जो सत असत रूप, वर्णीय, वरिष्ठ और जीवात्माओं की बुद्धि से परे है, उस ब्रह्म को जानो। जो देदीप्यमान है, जो अणु से भी अति सूक्ष्म अणु है तथा जिसमें संपूर्ण लोक और उनके निवासी स्थित हैं, वही यह अविनाशी ब्रह्म है। वही प्राण है, वही वाणी और वही मन भी है। वही सत्य रूप और अमृत रूप है। हे सौम्य, मनन द्वारा उसका वेधन करना चाहिए, अतः उसका वेधन करें। उपनिषद रूप महाअस्त्र धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण चढ़ाएं और उसे खींचकर भावों से भरे चित्त से उस अविनाशी ब्रह्म का लक्ष्य वेधन करें। प्रणव ओमकार धनुष है, अंतरात्मा बाण है, ब्रह्म उसका लक्ष्य वेध माना गया है। उसे आलस्य प्रमाद रहित मनुष्य ही वेध सकता है। बाण से लक्ष्य वेध कर एकाग्रता पूर्वक उसमें तन्मय हो जाना चाहिए। जिस विराट पुरुष में पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक तथा संपूर्ण प्राणों के साथ मन अधिष्ठित हैं, उस एक आत्मा को ही जाने, उससे भिन्न अन्य विषयों को सर्वथा छोड़ दें। यही अमृत रूप ब्रह्म प्राप्ति का सेतु साधन है। रथ चक्र की नाभि में जिस प्रकार अरे लगे होते हैं और जिस प्रकार शरीर की संपूर्ण नाड़ियां हृदय में एकत्र होती हैं, उसी प्रकार विभिन्न रूपों में संचरित होने वाला वह परब्रह्म हृदय के मध्य स्थित होता है। उस परमेश्वर का ओम के उच्चारण द्वारा ध्यान करना चाहिए। अज्ञान अंधकार से पार जाने के लिए यह आवश्यक है, इस प्रकार आपका कल्याण हो। जो सर्वज्ञ और सर्वविद है, जिसकी महिमा इस भूलोक में व्याप्त है, वही ब्रह्म दिव्य ब्रह्मपुर आकाश हृदय गुहा में प्रतिष्ठित है। जो मनोमय कोश से युक्त है, जो शरीर एवं प्राणों का संचालक है, जो अन्नमय कोश अथवा स्थूल शरीर में हृदय कमल के आश्रय से अधिष्ठित है, वह आनंद स्वरूप अमृत रूप परमेश्वर सर्वत्र देदीप्यमान है। उसे विवेकी पुरुष विशिष्ट अनुभवों या ज्ञान के आधार पर चारों ओर देखते हैं। उस परब्रह्म को तत्वतः जान लेने पर मनुष्य की हृदय ग्रंथि खुल जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और उसके संपूर्ण प्रारब्ध कर्म भी क्षीण हो जाते हैं। प्रकाशमय सूक्ष्म कोश में निर्मल और कला रहित ब्रह्म विद्यमान है। वह शुभ्र और ज्योतिर्मय संपूर्ण पदार्थों का ज्योति स्वरूप है।
आत्मज्ञानी पुरुष उस ब्रह्म को जानते हैं। वहां उस ब्रह्मलोक में न सूर्य प्रकाशित होता है और न चंद्रमा अथवा तारे। वहां ये बिजलियां भी प्रकाशित नहीं होती, फिर यह अग्नि कहां से प्रकाशित हो सकता है? उस एक ब्रह्म के ही प्रकाशित होने पर सब कुछ प्रकाशित होता है। उसका ही प्रकाश इन सब में चमकता है। वह ब्रह्म अमृत रूप ज्ञान ही है। ब्रह्म ही आगे और वही पीछे है। ब्रह्म ही बाईं और दाएं ओर है तथा ब्रह्म ही नीचे और ऊपर विस्तृत है। यह संपूर्ण जगत सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है। तृतीयम मुंडकम, प्रथम खंड। साथ साथ रहने तथा सख्य भाव वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष पर रहते हैं। उनमें से एक उस वृक्ष के पिप्पल कर्मफल का स्वाद लेता है और दूसरा अनशन निराहार पूर्वक केवल देखता रहता है। समान वृक्ष देह पर निवास करने वाला जीवात्मा मोह में डूबा हुआ असमर्थ होकर शोक संतप्त रहता है। जब वह योगियों से सेवित परमात्मा की महिमा का बोध प्राप्त करता है तब मुक्त हो जाता है। जब वह जीव दृष्टा रूप प्रकाशमान परम पुरुष विश्व के उत्पत्तिकृता ब्रह्मा के रचयिता को देखता है तब वह विद्वान पाप पुण्य को त्याग कर निर्मल और श्रेष्ठ साम्य रूप को प्राप्त हो जाता है। यह ब्रह्म ही सब प्राणियों के अंदर प्राण रूप में प्रकाशित हो रहा है। जो विद्वान इसे जानता है वह अहंकारोक्ति नहीं करता। वह आत्मा में क्रीड़ा करने वाला और आत्मा में रमण करने वाला पुरुष जगत में कर्म करते हुए ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। आत्मा रूप उस ब्रह्म की प्राप्ति सत्य भाषण, तपश्चर्या, सम्यक ज्ञान, ब्रह्मचर्य आदि निश्चित व्रतों से होती है। वह शुभ्र उज्ज्वल ज्योतिष्मान ब्रह्म शरीर के अंदर अधिष्ठित रहता है। उसे वही योगी देख पाते हैं जो स्वयं को दोषों से मुक्त कर लेते हैं। सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवयान मार्ग परिपूर्ण है। इसके द्वारा कामना रहित ऋषिगण उस पद को प्राप्त होते हैं जहां सत्य के श्रेष्ठ भंडार रूप परमात्मा का निवास है। वह ब्रह्म परमात्मा अत्यंत महान और दिव्य है। वह सहज चिंतन की सीमा से भी परे है। वह सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में प्रकाशित होता है। वह अत्यंत दूर से भी अति दूर है तथा निकट से निकटस्थ भी है। वह सूक्ष्म दृष्टाओं की दृष्टि में प्रत्येक प्राणी के अंदर हृदय गुहा में प्रतिष्ठित है। वह ब्रह्म अथवा आत्मा न नेत्रों से ग्रहण किया जाता है, न वाणी से, न अन्य इंद्रियों से ग्रहणीय है। वह तप से अथवा कर्मों से भी ग्रहणीय नहीं है। ज्ञान प्रसाद से ज्ञानी शुद्ध अंतःकरण वाला होता है, तब वह ध्यान के द्वारा कला रहित परमात्मा को देखता है। वह सूक्ष्म आत्मा मन के द्वारा जानने योग्य है, जिसमें देह से संबद्ध 5 रूपों वाला प्राण स्थित है। इन्हीं प्राणों से संपूर्ण प्रजाओं का मन भी व्याप्त है, जिसके शुद्ध हो जाने पर यह आत्मा प्रकाशित होने लगता है। निर्मल अंतःकरण वाला आत्मज्ञानी जिस जिस लोक का मन से चिंतन करता है, जिन कामनाओं को चाहता है, वह उस लोक को और उन कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। अतः ऐश्वर्यादि की इच्छा करने वाला मनुष्य आत्मज्ञानी का अर्चन करे। द्वितीय खंड। आत्मज्ञानी साधक उस निर्मल और ज्योतिर्मय ब्रह्म के परम धाम को जान लेता है, जिसमें यह संपूर्ण विश्व समाहित है। जो साधक निष्काम भाव से परमेश्वर की उपासना करते हैं, वे विवेकी पुरुष इस शरीर के जन्म चक्र देह के बंधन को लांघ जाते हैं। जो कामनाओं को मन में रखते हुए उनकी पूर्ति चाहता है, वह उनकी पूर्ति के कारण वहां वहां उत्पन्न होता रहता है। परंतु जो कामनाओं से पूर्णतया तुष्ट हो चुके हैं, उस कृतार्थ हुए पुरुष की सभी कामनाएं इस शरीर में शरीर के साथ ही विलीन हो जाती हैं। यह आत्मा न तो प्रवचन से प्राप्त होता है, न मेधा विशिष्ट बुद्धि से अथवा बहुत श्रवण करने से ही प्राप्त होता है। जो पुरुष केवल उस आत्मा की प्राप्ति की इच्छा करता है, उसी इच्छा से वह प्राप्त होता है। उसी साधक के लिए यह आत्मा अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है। लौकिक ज्ञान प्राप्त करने की विधियों से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता।
लौकिक ज्ञान पदार्थ की तरह हैं, जिन्हें पुरुषार्थ पूर्वक हस्तगत किया जा सकता है। आत्मज्ञान चेतना युक्त है, वह साधक की पात्रता देखकर स्वयं ही अपने स्वरूप को उद्घाटित करता है। यह आत्मा न तो बलहीन पुरुष को प्राप्त होता है, न प्रमादयुक्त व्यक्ति को, और न ही तत्वरहित ज्ञान रहित तपश्चर्या से वह प्राप्त होता है। जो ज्ञानी पुरुष इन उपायों से ज्ञान युक्त तप से यत्न करता है, उसे यह आत्मा ब्रह्मधाम में प्रविष्ट करा देता है। कामना से रहित विशुद्ध अंतःकरण वाले ऋषिगण ज्ञान से तृप्त होकर परम शांत रहते हुए उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। वे विवेकी पुरुष उस सर्वव्यापी सर्वरूप परमेश्वर को सर्वत्र प्राप्त कर उसमें समाहित होकर उसी में ही प्रवेश कर जाते हैं। जिन्होंने वेदांत विषयक विशिष्ट ज्ञान के द्वारा परमात्मा को निश्चय पूर्वक जान लिया है और जो वैराग्य तथा योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे साधक शरीर छोड़कर ब्रह्मलोक में प्रविष्ट होते हैं। वे सब ओर से मुक्त होकर श्रेष्ठ अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। 15 कलाएं और इंद्रियां अपने अपने अभिमानी देवताओं में प्रतिष्ठित हो जाती हैं। संपूर्ण कर्म और ज्ञान से परिपूर्ण जीवात्मा श्रेष्ठ अविनाशी परब्रह्म में एकीभूत हो जाता है। प्रश्नोपनिषद 6 और 4 में 15 कलाएं आकाश आदि पंचभूत, अन्न, वीर्य, इंद्रिय, मन, श्रद्धा, तप, मंत्र, कर्मलोक एवं नाम वर्णित हैं। यदि स्वयं उस ब्रह्म में समर्पित होना हो तो पहले अपनी कलाओं विभूतियों का अभिमान त्याग करे, उन्हें प्रभु को समर्पित कर दे, तभी स्वयं जीवात्मा को परमात्मा में समर्पित करना संभव होता है। जिस प्रकार प्रवहमान नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष नाम रूप से विमुक्त होकर उत्तमोत्तम दिव्य पुरुष को समर्पित हो जाते हैं। जो विद्वान पुरुष उस परब्रह्म को जान लेता है, वह ब्रह्म रूप ही हो जाता है। उसके कुल में कोई ज्ञान से रहित नहीं होता। वह पापों से पार होकर शोक संतापों से भी पार हो जाता है। हृदय ग्रंथियों आंतरिक विकारों से विमुक्त होकर अमृतत्व को प्राप्त होता है। यही बात ब्रह्म विद्या के विषय में ऋचा में कही गई है। जो निष्काम भाव से कर्म करने वाले, वेद शास्त्रों के ज्ञाता, ब्रह्म के उपासक और एकर्ष नामक अग्नि में स्वयं श्रद्धा पूर्वक हवन करने वाले हैं तथा जिन्होंने विधि पूर्वक सर्वश्रेष्ठ व्रत का पालन किया है, उन्हीं से यह ब्रह्म विद्या कहनी चाहिए। उस ब्रह्म के इस सत्य को प्रथम अंगिरा ऋषि ने प्रकट किया था। जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया, वह इसे नहीं जान सकता। उन ब्रह्मज्ञानी पुरुषों को बारंबार नमस्कार है। अतः लोगों को ओम, जो ब्रह्म है, उन्हीं का नाम जप करना शास्त्र विधि के अनुसार है। अन्य नाम शरीर और संसार में लाभ के लिए उत्तम है। संपूर्ण वेदों में ओमकार रूप ही ब्रह्म का नाम है। जो योगी ओमकार का जप करता है, उस पुरुष को ब्रह्म का ज्ञान अवश्य ही हो जाएगा। इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। ब्रह्म रूप यह संपूर्ण मुंडको उपनिषद है। ओम शांति विश्वम।